प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज यानी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक सिस्टम मान लिया, वो बहुत सारे चार्ज से मिलकर बना है, बहुत सारे चार्ज है उस सिस्टम में। चार्जेज के नाम हमने Q1, Q2, Q3 और Qn n चार्जेज है। n चार्जेज का एक सिस्टम है। इसके कारण एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमने P माना। यहाँ पर इन सभी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। तो सभी चार्जेस से हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हमने सबकी डिस्टेंस मान लिया। Q1 चार्ज के लिए डिस्टेंस हमने R1 मान लिया, Q2 के लिए R2 मान लिया, Q3 के लिए R3 मान लिया, Qn यानी nवें चार्ज के लिए हमने Rn मान लिया। अब पहले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो लिखा जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। सेकेंड के कारण क्या लिखा जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। V3 यानी थर्ड चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। इसी तरीके से डॉट डॉट करके nवें चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वैद्युत विभव Pn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R। अब इन सभी के कारण नेट पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn। अब ये चार्जेस यहाँ पर पॉजिटिव की हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर इनका मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो जैसे जिस साइन के साथ रहेंगे वैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा एक्सप्रेशन में पॉजिटिव आता है, निगेटिव चार्ज के लिए हमारा एक्सप्रेशन निगेटिव आता है। तो जैसे जो वैल्यू रहेंगी वो वैसे पुट करके वहां कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो सबकी वैल्यू में हमको दिख रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहले टर्म का Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn अपॉन Rn। ये हो। अब इसको हम समेशन लगाकर भी लिख सकते हैं। समेशन लगाकर कैसे लिख सकते हैं, या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन I बराबर 1 टू n तक है। यहाँ Q1 से लेकर n तक है तो Qi लिखेंगे Ri। ये हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इस तरीके से लिखा जाएगा। जो भी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव और निगेटिव के अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू पुट की जाएगी और वो एक्सप्रेशन हमारा आएगा। अब यहाँ पर एक चीज, यदि चार्जों का जो आवेश है उनका वितरण कंटिन्यूअस हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज कंटिन्यूअस, देन समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। ये जो समेशन का निशान है ये हट जाएगा
तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq ओवर। जहां dq डिफरेंशियल एलिमेंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब इसके बाद इफ द चार्जेज इज स्प्रेड continuously over an area A, then surface charge density will be considered. Then this equation can be written as surface charge density. We know that sigma is equal to चार्ज अपॉन एरिया। dq हमने लिया है चार्ज, एरिया, यहां से dq की वैल्यू हम निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तब ये आपका b इक्वल टू 1/4 पाई, जो इंटीग्रेशन का निशान है ये एरिया इंटीग्रेशन का लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपान आर, जहां ये सरफेस इंटीग्रल है। और यहाँ पर सरफेस का जो एरिया है, जब चार्ज को हम dq से डिनोट करेंगे, ये हमारा dA दिया जाएगा। स्मॉल सरफेस एरिया में जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्मॉल ही होगा, इसलिए जब ये dq दिखाया जाएगा तो ये dA दिखाया जाएगा। इसी तरीके से अगर v वॉल्यूम में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो उसके कारण जो लिखा जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल होगा v, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर रो लिखा जाएगा। यहाँ dA सरफेस एरिया कंसीडर किया गया है dq चार्ज के लिए, तो यहाँ पर dV लिखा जाएगा अपॉन आर। ये अलग अलग हुआ सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम इसे नोट कर लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट ए पॉइंट is at distance r1, r2, r3, r4 from the charge q1 plus q1 plus q2 minus q3 minus q4 coulombs respectively, then resultant potential at that point v equal to this line, ये समेशन लगा के हमने लिखा। और अभी हमने बताया कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, जहां पर dq क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक चीज और एरिया और वॉल्यूम कंसीडर करके भी नोट कर लेते हैं। चार्जेज स्प्रेड ओवर एन एरिया A, then dq equal to sigma A, then above equation can be written as this line. Similarly, charges are distributed within
value then V is equal to 1/4 pi epsilon naught बाइनोम इंटीग्रेशन सिग्मा के स्थान पर रो dV ओवर r। ये हमारा कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। Next day we will study next topic in this chapter. Thank you.